व्हाट्स नेटवर्क? नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क जो है इंटरकनेक्टेड सिस्टम या ग्रुप होता है पीपल का या थिंग का, मतलब ऐसा ग्रुप या सिस्टम, इंटरकनेक्टेड ग्रुप या सिस्टम पीपल या थिंग का, उसे हम नेटवर्क बोलते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? कंप्यूटर नेटवर्क जो होता है कनेक्टेड कंप्यूटर्स, मतलब दो या उससे ज़्यादा जो कनेक्टेड कंप्यूटर्स होते हैं, और ये केवल कनेक्टेड ही नहीं, ये शेयर भी करते हो रिसोर्सेज एक दूसरे से, तो उन्हें हम कंप्यूटर नेटवर्क बोलेंगे। जैसे कि डाटा हो गया, एप्लीकेशंस हो गए, ऑफिस मशीन्स हो गए, इंटरनेट कनेक्शन हो गए, और इन सब का कम्बिनेशन जो है एक दूसरे से वो शेयर करते हो, तो हम उसे कंप्यूटर नेटवर्क बोलेंगे। ये एक बेसिक नेटवर्क का डायग्राम है। यहाँ पे दो होस्ट है, ये है आपका H1, ये है आपका H1 होस्ट 1, ठीक है, और ये है आपका होस्ट 2। तो क्या होता है कि ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं और एक दूसरे के रिसोर्सेज शेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके साथ जो है आपका ये कनेक्टेड है, तो ये जो है इस रिसोर्स को भी यूज कर सकता है इसके थ्रू, ठीक है। तो ये रिसोर्सेज हो गया आपका प्रिंटर का। ओके, आगे चलते हैं। लैन, जैसा कि इसका नाम ही आपको इम्प्लाई कर रहा है कि ये लैन का मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब एरिया से रिलेटेड है। तो ये रिस्ट्रिक्टेड होता है कि स्पैन करेगा पर्टिकुलर ज्योग्राफिक लोकेशन। स्पैनिंग मतलब होता है कवर, तो ये रिस्ट्रिक्टेड होता है कि कितने एरिया को ये कवर करेगा। जैसे कि हमारा बिल्डिंग हो गया, ऑफिस का बिल्डिंग में लैन होता है, एक सिंगल डिपार्टमेंट कॉरपोरेट ऑफिस में उसके लिए हम लैन रखते हैं, यहाँ तक कि हमारे होम ऑफिस में लैन होता है, ठीक है। पहले के दिनों में क्या होती थी कि आपके लैन में 30 से ज़्यादा वर्क स्टेशन नहीं हो सकते थे। इसके अलावा हमारे पास एक और रेस्ट्रिक्शन होती थी कि हम मशीन को ज़्यादा दूर नहीं रख सकते थे एक दूसरे से। लेकिन अब टेक्नोलॉजी में एडवांस हो गई है, तो इसके कारण हमारे ऊपर नो मोर रिस्ट्रिक्टेड, अब हम ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। लैन की साइज बढ़ाई जा सकती है, मतलब 30 से ज़्यादा वर्क स्टेशन लगाए जा सकते हैं, और इसके डिस्टेंस जो स्पैन है उसको भी बढ़ाया जा सकता है कवरिंग स्पैन के लिए। अब ये जो आप देख रहे हो ये तो सेपरेट लैन है, ठीक है। ये हो गया आपका लैन 1 और ये हो गया लैन 2। ये बेसिक फीचर है लैन का, ठीक है। तो ये पहले हमारा एक लैन था, उस लैन को हमने दो ग्रुप में कर दिए, तो अब ये हमारा लैन 1 हो गया और लैन 2 हो गया, तो ये एक वर्क ग्रुप कहलाएगा। हम इसे क्या बोलेंगे? वर्क ग्रुप। तो ये हमारा हो गया वर्क ग्रुप 1 और ये हमारा हो गया वर्क ग्रुप 2। ओके, तो to split a big LAN into a smaller logical zones known as work group, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का टास्क इजियर हो जाता है। कैसे कि जो रिस्पॉन्स होती है इसकी स्पीड की वो इंक्रीज हो जाती है, ठीक है। इसलिए हम छोटे छोटे लैन को बना देते हैं लैन में, ठीक है। लेकिन अब क्या हुआ कि ये वाला बंदा, और ये आज के इन्वायरमेंट में, बिजनेस इन्वायरमेंट में ये अच्छा सिनेरियो माना जाता है कि हम अपने डिपार्टमेंट के नाम के हिसाब से लैन क्रिएट कर लें। तो जैसे यहाँ पे मार्केटिंग के लिए हमने एक अलग लैन क्रिएट किया और सेल्स के लिए हमने अलग लैन क्रिएट किया, ठीक है। तो अब मान लीजिए जैसे सेल्स वाला बंदा इसके प्रिंटर को एक्सेस करना चाह रहा है, तो अब ऐसे में ना तो ये फिजिकली कनेक्ट है एक दूसरे से और ना ही रिमोट एक्सेस कर सकता है। तो इसको दो का तरीके हैं करने के लिए। एक तो इसको एक्सेस करना है तो इससे फिजिकली किसी केबल से हम कनेक्ट कर दें। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है? इसका डिसएडवांटेज आपका ये है कि ये फिर एक सिंगल लैन हो जाएगा, तो इसके बाद फिर ये कम्बरसम आपका लैन हो गया, तो फिर रिस्पॉन्स स्पीड सब में फर्क पड़ेगा, रिस्पॉन्स स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, इसलिए हम इसे कनेक्ट चूज नहीं करते। दूसरा मेथड होता है कि मैं यहाँ पे कोई डिवाइस लगा दूँ जो कि इन दोनों के बीच में
रिमोट कनेक्शन बना दे। तो ये डिवाइस राउटर कहलाता है आपका। ये देखिए, ये आपका राउटर है और ये जो है आपके दो डिवाइस के बीच में आ गए, दो लैन के बीच में आ गए, और ये अभी भी ये आपका वर्क ग्रुप ही है। तो अब सेल्स वाला बंदा ये प्रिंटर को एक्सेस कर सकता है, ये है प्रिंटर, इसको एक्सेस कर सकता है, और ये भी जो है ये वाला मार्केटिंग वाला बंदा इसके रिसोर्स को एक्सेस कर सकता है। ठीक है, अब हम जानते हैं वो नेटवर्क कंपोनेंट के बारे में, जो कुछ कॉमन नेटवर्क कंपोनेंट है। तो सबसे पहले हम जानते हैं यहाँ पे स्टेशन के बारे में। स्टेशन क्या होता है? स्टेशन जनरली हम जो है वायरलेस के टर्म में यूज करते हैं। ठीक है, तो स्टेशन हम जनरली वायरलेस के टर्म में यूज करते हैं, और इसके पास जो है आप बोलोगे वायरलेस एनआईसी होती है, तो उसे हम बोलते हैं स्टेशन। क्लाइंट मशीन क्या होती है? क्लाइंट मशीन आपके नेटवर्क में होता है और वो होस्ट से रिसोर्स को लेता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानते हैं वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन क्या होता है? तो वर्क स्टेशन आपका एक्चुअली एक पावरफुल कंप्यूटर होता है जो कि एक से ज़्यादा सीपीयू को रन कराता है। ठीक है, और इसके रिसोर्सेज जो है वो अवेलेबल रहते हैं हर एक होस्ट के लिए जब भी उसको उसकी ज़रूरत होती है। जैसे कि हम इससे इसको साथ कम्युनिकेशन कराना चाह रहे हैं, तो ये अपना डाटा यहाँ पे भेजेगा, ये फिर मैक एड्रेसिंग पे मैक टेबल में चेक करके वो अपने मैक से यहाँ पे वो डाटा सेंड कर देगा। तो ये जो ट्रांसफ़र का तरीका है ये कहलाएगा आपका ट्रांसमिशन जो हो रहा है इसी से हो रहा वर्क स्टेशन से। ठीक है, और वर्क स्टेशन को एक और टर्म है क्लाइंट मशीन, उसको लेके कंफ्यूज मत होना, जैसे कि हमने यहाँ पे भी दिखाया था। ओके, तो जैसे मैंने यहाँ पे भी दिखाया था कि ये एक्सेस करना चाहता है, तो जनरली ये प्रिंटर आपका क्लाइंट मशीन कहलाता है। क्लाइंट मशीन, ठीक है, क्लाइंट मशीन कहलाता है जो कि एक्सेस कर सकता है रिसोर्स को जो है होस्ट से। ठीक है, जो ये टर्म है आपका होस्ट और वर्क स्टेशन, ये इंटरचेंजेबली होते रहते हैं क्योंकि कंप्यूटर जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया और ये टर्म जो है कुछ फर्जी हो गए। ठीक है, तो हम किसी भी चीज़ को जो है होस्ट बोल सकते हैं जिसके पास आईपी एड्रेस हो। ठीक है, अब हम जानते हैं सर्वर के बारे में। सर्वर भी एक पावरफुल कंप्यूटर ही होता है। ठीक है, और इसको ये नाम दिया गया, सर्वर को ये नाम इसलिए दिया गया क्योंकि ये वास्तव में जो है सर्विस प्रोवाइड करता है नेटवर्क को। ठीक है, और इसके लिए ये स्पेशल रन करता है सॉफ्टवेयर को जिसे कि हम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। और ये नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आपके विंडो 2012, विंडो 2003, विंडो एनटी ये सब हो सकती है। ठीक है, तो एक अच्छा डिज़ाइन जो है ऑप्टिमाइज करने के लिए नेटवर्क परफॉर्मेंस को हम जो है हाईली स्पेशलाइज करते हैं एक एक ही सर्वर को एक ही काम के लिए, ताकि हमारा जो है एक अच्छा ऑप्टिमाइज नेटवर्क परफॉर्मेंस बने। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एक सर्वर एक ही काम करे, वो एक से ज़्यादा काम भी कर सकता है। तो यहाँ पे जैसे हमने एक सर्वर को फाइल के लिए रख दिया, वो क्या करेगा? स्टोर करेगा और डिस्पेंस करेगा फाइल को, तो ये फाइल सर्वर कहलाएगी। दूसरा आपका हमने मेल सर्वर के लिए रखा, ये जो है नेटवर्क का पोस्ट ऑफिस कहलाता है जनरली, ये जो भी ईमेल वाले फंक्शन आएंगे उसको हैंडल करेगा। तीसरा हमने प्रिंट सर्वर रखा, जितने भी आपके प्रिंटर हैं नेटवर्क में उसको ये हैंडल करेगा। चौथा हमने वेब सर्वर रखा, वेब सर्वर क्या करेगा? ये जो है सर्विस प्रोवाइड करेगा HTTP प्रोटोकॉल चला के, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल चला के, जो कि स्टोर करेगा वेब के कंटेंट को और एक्सेस करेगा वेब के पेज को। फिर हमने एक फैक्स सर्वर रखा जो कि मेमो मेकर होता है और ये सेंड और रिसीव करेगा पेपरलेस फैक्स जो है आपके नेटवर्क के ऊपर। ठीक है,
फिर हमने एक एप्लीकेशन सर्वर रखा। एप्लीकेशन सर्वर जो है मैनेज करता है नेटवर्क एप्लीकेशन को, नेटवर्क के जो भी एप्लीकेशन होते हैं उसको ये मैनेज करता है। जैसे कि अभी हमने एक सर्वर पे लॉन्च किया अपना कोई भी सॉफ्टवेयर, मान लो आपने लॉन्च किया स्काइपी और उसे रख दिया, तो वो आपके सर्वर पे जाके यूज कर सकते हैं। या फिर माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड आपने रखा भी सबसे लेटेस्ट वाला, तो वो सर्वर के थ्रू एक्सेस हो सकता है। ठीक है। फिर टेलीफोनी सर्वर, तो ये जो जितने भी कॉल सेंटर होते हैं और कॉल की राउटिंग की जाती है, तो ये सब सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क आंसरिंग मशीन, मतलब जितने भी कॉल आपके हो गए, कॉल सेंटर हो गए, कॉल के ये राउटर्स हो गए, राउटिंग कर कैसे राउटिंग करनी है उसकी, और एक सोफिस्टिकेटेड नेटवर्क तैयार करना आंसर मशीन के लिए, वो काम हमारा टेलीफोन सर्वर करेगा। फिर हमारा होता है रिमोट एक्सेस सर्वर। तो ये क्या करता है, ये रिमोट प्रोवाइड करता है यूजर को कि वो एक्सेस कर करके नेटवर्क को मॉडेम के थ्रू और आईपी कनेक्शन करके या वायरलेसली। ठीक है। अब लास्ट है प्रोक्सी सर्वर। ये जो हैंडल करता है तो कुछ टास्क जो है अदर मशीन ऑन द नेटवर्क, हैंडल टास्क इन द प्लेस ऑफ अदर मशीन ऑन द नेटवर्क, दूसरे मशीन के जगह पे ये टास्क को हैंडल करता है, तो ये प्रॉक्सी सर्वर कहला गई। अब होस्ट, तो कोई भी डिवाइस जिसके पास आईपी एड्रेस हो उसे हम होस्ट बोलते हैं। ठीक है। तो इसके अगर हम बैकग्राउंड में जाएं तो ये जब हम मान लेते हैं जुरासिक पीरियड कंप्यूटर नेटवर्क का, तो उस टाइम में मेन फ्रेम हमारा डायनासोर होता था, और यही सिंगल एक ऐसा डिवाइस होता था जो कि हमारा आईपी प्रोवाइड करता था, और यही इंटेलिजेंट डिवाइस होता था, इसलिए हम इसे होस्ट बोलते थे। इसके अलावा जो इतने भी होते थे उसे हम डम टर्मिनल्स बोलते थे। तो लेकिन आज के दिनों में हम किसी भी डिवाइस को होस्ट बोलेंगे जो कि आईपी एड्रेस रखता हो, चाहे वो वर्क स्टेशन हो या सर्वर हो। ठीक है। उस टाइम में एक और टर्म यूज होता था गेटवे, ये थर्ड लेयर का होता है मशीन राउटर, उसके लिए यूज होता है। ठीक है। हम आज भी इस टर्म को यूज करते हैं। ओके, थैंक्स।